वेलकम बैक टू माय चैनल दुनिया कोमल की। और मैं आपके साथ आपकी अपनी डॉक्टर कोमल। होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो का इंतज़ार ही कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारा बहुत ही कॉमन होने वाला है। मोस्टली मैं कॉमन टॉपिक्स पे ही वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपकी ट्रीटमेंट में आसानी हो, और साथ ही मैं हर वीडियो में घरेलू उपाय भी लाती हूँ ताकि जो लोग मेडिसिन नहीं ले सकते या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनका मेडिसिन लेने के लिए डिस्टेंस हो या हॉस्पिटल्स दूर हो, तो वो घरेलू उपाय से काफ़ी हद तक खुद को ठीक कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है डैंड्रफ, जो कि 100 में से 90% लोगों को आज हो रहा है। डैंड्रफ बहुत आम टॉपिक है, पर ये कभी कभी सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी बड़ी बीमारी का कारण भी हो सकता है, उसका साइन भी हो सकता है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे डैंड्रफ यानी रूसी के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, उसके कारण के बारे में, और साथ ही उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम उसके घरेलू उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि मैं अपने वीडियो में समय बर्बाद नहीं करती हूँ, वीडियो को बहुत ही जल्दी बिना वक्त को बर्बाद किए, बिना फालतू की बातें किए वीडियो को लेके चलते हैं आगे की तरफ। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट और हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर स्किप करें, हो सकता है कुछ ज़रूरी चीज़ हो, आपके काम की हो और वो स्किप हो जाए। तो चलिए वीडियो को ले चलते हैं आगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, डैंड्रफ यानी हमारी त्वचा, स्कैल्प का सूखापन या समटाइम्स चिपचिपापन दोनों ही हो सकता है। ये हमारी स्किन की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे सर से सफ़ेद या पीले रंग के फ्लेक्स यानी छिलके जैसे बाहर निकलते हैं, जो समटाइम्स हमारे एम्बैरसमेंट का कारण बन सकते हैं। ये कोई बिग डिजीज़ नहीं है, रूसी यानी डैंड्रफ कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बट इचिंग, रेडनेस और बहुत सारे ऐसे कॉमन सिम्टम्स की वजह से ये हमें परेशान भी करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे बिग एम्बैरसमेंट का कारण भी बन सकते हैं। इन समटाइम्स हम अपने मीटिंग्स में, हम अपने दोस्तों के साथ हैं, हम हैंग आउट कर रहे हैं और हमारे स्कैल्प से, हमारे कपड़ों पे वाइट फ्लेक्स बाहर आ रहे हैं या हमारे हेड पे हमें वाइटिश नज़र आ रहा है, तो ये हमारे दोस्तों के सामने हमें थोड़ा सा एम्बैरस फील करा सकता है। हमारे ईगो, हमारे एटीट्यूड को थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, उसमें थोड़ा सा हमें लो फील करा सकता है। तो बात कर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने जान लिया कि डैंड्रफ होता क्या है। ये स्किन की ऐसी कंडीशन है जो हमारे स्कैल्प के सेल्स को डैमेज करता है और वाइट और येलोइश फ्लैक्स में बन के हमारे कपड़ों या हमारे बालों में चिपकता है, गिरता है। सो गाइस, बात करेंगे हमारे डैंड्रफ होने के कॉमन कॉजेस के बारे में। पहला कॉज हमारा है जब हमारा सर काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो या ऑयल प्रोड्यूस करता है। इट इज़ द फर्स्ट मेन कॉज ऑफ डैंड्रफ कि हमारा सर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे सर में बिना तेल लगाए ही हमें ऑयली सा फील होता है। दिस इज़ द मेन फर्स्ट कॉज ऑफ डैंड्रफ। हमारा दूसरा कारण है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के होने की वजह से भी हमारे सर में, हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है। और एक फंगस है जिसका नाम है मलेजिया, वो हमारे स्कैल्प पे ग्रो करती है और डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, जिसके कारण उस फंगस के होने की वजह से हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ प्रोड्यूस होता है। तीसरा कॉज है हमारा सर्दियों में या गर्मियों में, किसी भी वेदर में हमारा एक रॉन्ग शैम्पू को चूज़ करना भी हमारे डैंड्रफ का कारण हो सकता है। बात करेंगे चौथे कॉज के बारे में, जो कि हमारा कॉमन है और एक मेन कॉज भी हो सकता है, हमारा लाइफस्टाइल और एक अनहेल्दी फूड। हमारे अनहेल्दी फूड की वजह से, हमारे मेंटल स्ट्रेस की वजह से, हमारे किसी टेंशन लेने की वजह से, हमें लेट नाइट सोने की वजह से भी हमारे स्कैल्प में फ्लेक्स बनते हैं जो डैंड्रफ का कारण होते हैं। डैंड्रफ, मेंटल स्ट्रेस से भी डैंड्रफ हो सकते हैं। हमारा नींद का ना पूरा होना, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से तो मोस्टली बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, जिनमें से डैंड्रफ भी एक डिजीज़ है, जो कि हमारे नींद का ना पूरा होना, हमें लेट नाइट जगना
और सुबह लेट से उठना या सुबह जल्दी उठ जाना, लेट नाइट सोना और सुबह फिर से जल्दी उठ के वर्क पे जाना, ये भी कॉजेज़ हैं हमारे डैंड्रफ होने के। तो मोस्टली एडवाइस करूँगी आप लोगों को बीइंग अ डॉक्टर की सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को बदलें। लाइफस्टाइल अगर बदलते हैं तो आपको बहुत सारी डिजीज़ से ऐसे ही छुटकारा मिल जाएगा, जो आपके पास आना चाहती हैं डिजीज़, जो सोच रही होंगी आपके बॉडी को कवर अप करने के लिए, वो दूर से ही आप वापस चली जाएंगी। ज़रूरत है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की, आपको हेल्दी फूड खाने के, आपको टाइम से स्लीप लेने के और स्ट्रेस कम लेने की। ये तो लाइफ है, चीज़ों का आना और जाना तो लगा ही रहता है। सो व्हाई टू वरी, लाइफ अपने आप एडजस्ट कर लेती है। इट टेक्स टाइम बट इट गिव्स यू बेस्ट रिव्यू। सो नथिंग टू बी वरी है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, स्ट्रेस कम लें और उन लोगों को अपने करीब रखें जो आपको मेंटल फिटनेस के साथ साथ आपको सुकून देते हों, जिनकी बातें अच्छी लगती हों। हमारा 5वां कॉज है हेयर प्रोडक्ट्स, जो आजकल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा और बहुत कॉस्टली और बहुत सस्ते दामों पर भी बहुत सारे तरह के हमारे हेयर प्रोडक्ट्स आ गए। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बहुत कॉस्टली जा रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही सस्ते दामों पे, बहुत सारी वैरायटीज़ आ चुकी हैं मार्केट्स में, जो कि हमारे हेयर को डैमेज कर रहे हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे डैंड्रफ के साथ साथ बहुत सारे कारण बनते हैं हमारे हेयर को लेके, हमारे हेयर ग्रोथ को लेके, हमारे बालों के झड़ने को लेके, हेयर फॉल को लेके। हेयर प्रोडक्ट्स भी हमारे डैंड्रफ का कारण बन सकते हैं। तो एक बेहतर शैम्पू, एक बेहतर ऑयल चूज़ करना भी एक आपकी जिम्मेदारी है। बात करेंगे आगे हम बेस्ट ऑयल और बेस्ट शैम्पू के बारे में भी, कि आप कौन सा शैम्पू और कौन सा ऑयल यूज़ करें जो आपके बॉडी के लिए, आपके हेड के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा हो, आपके स्कैल्प को प्रोटेक्शन दे। बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आज अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से ये सारी बीमारियां भी हो रही हैं। लोग महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ इसलिए कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसमें देखना चाहिए कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड हैं और कौन से केमिकल्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे बालों की ग्रोथ को कम कर रहे हैं, हमारे बालों की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं और साथ साथ बालों की बहुत सारी समस्याओं को भी पैदा कर रहे हैं, लाइक इचिंग, रेडनेस एंड फंगल इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं। तो एक अच्छा शैम्पू चूज़ करना और बालों का देखभाल करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, कि हमारे डैंड्रफ होने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पहला सिम्टम है हमारे स्कैल्प का बहुत ज़्यादा ऑयली होना। दूसरा है हमारा सफ़ेद या येलो फ्लेक्स का हमारे कपड़ों पर गिरना, या हमारे बालों में बहुत ज़्यादा वाइट फ्लेक्स का बाहर उभर के आना। तीसरा सिम्टम है हमारा ऑयली स्कैल्प के साथ साथ रेड पैचेस का भी हो जाना। पांचवा सिम्टम है हमारा कभी कभी हमारे कान के पिछले हिस्से में या हमारे आईब्रोज के ऊपर भी डैंड्रफ या वाइट छोटे फ्लेक्स का दिखना। ये भी कॉमन सिम्टम है हमारे डैंड्रफ के। सो या गाइज, अभी आगे आपने जैसा कि वीडियो में देखा है, अगर आपने स्किप नहीं किया होगा तो आपने वीडियो को समझा होगा कि डैंड्रफ है क्या, आखिर डैंड्रफ होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में आपने आगे देखा होगा। अब बात करते हैं, आपको ले चलते हैं घरेलू उपाय के बारे में, जो कि आपको इंतज़ार रहा होगा, क्योंकि हर कोई 100 में से 90% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और मोस्टली लोग चाहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले उसका घरेलू उपाय हो, ताकि वो डॉक्टर के पास जाने से बच जाएं और लंबी लिस्ट की दवाइयाँ खाने से भी बच जाएं। सो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं घरेलू उपाय के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, हर कोई अपने बालों को ठीक कर सकता है और
सबसे मेन बात ये है कि एम्बैरेसमेंट से बच सकता है, लोगों के सामने अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को लो होने से खुद को बचा सकता है। सो व्हाई टू स्किप वीडियो, लर्न मोर फ्रॉम हियर राइट नाउ। सो लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर डैंड्रफ माइल्ड है यानी हल्का है या बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप घर पर ही कुछ रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। सो बताते हैं आपको क्या है घरेलू उपाय। हमारा पहला उपाय है नीम का पानी। नीम की पत्तियों को अच्छे से तोड़ लें। तोड़ने के बाद उसको वॉश कर लें, उसकी जितनी डस्ट है वो निकल जाए। उसके बाद उसको थोड़ी देर पानी में बॉईल करें, जब तक उबाल ना आ जाए उसको 1-2 उबाल आने तक उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उस पानी को छान लें, पत्तियों को अलग कर लें और पानी ठंडा हो जाए उसके बाद सर को अपने अच्छे से वॉश करें। बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं, हल्के पानी से ठंडा होने के बाद माइल्ड वाटर से आप उसको वॉश करें। नीम क्या होता है, हमारा एंटी फंगल होता है, जो हमारी जिस इन्फेक्शन की वजह से हमें डैंड्रफ होता है उस कॉज को वो ख़त्म करता है। और जल्द ही अगर आप इसको रिपीट करते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करें। नीम के पानी से अपने सर को, अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश करें। हो सके तो थोड़ी देर उस पानी को सर पे लगा रहने दें ताकि जो फंगस है उसमें मर सके, क्योंकि वो एंटी फंगल होता है नीम, उसकी वजह से काफ़ी रिलीफ होता है। सो मस्ट ट्राई। दूसरा उपाय है हमारा नारियल के तेल में, कोकोनट ऑयल में लेमन जूस को ऐड करके, यानी नींबू के रस को नारियल के तेल में ऐड करके हमारे स्कैल्प में अच्छे से मालिश करें और 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक हमारे सर को ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद रनिंग वाटर यानी हल्के नॉर्मल पानी से अपने हेड को वॉश कर लें, या फिर जो आपने नीम की पत्तियों का पानी जो भी मैंने पहला बताया था उस पानी से ही अपने सर को वॉश करें। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और असरदार पाया गया है हमारे घरेलू नुस्खे में से। एक बार प्रयोग ज़रूर करके देखें। तीसरा है हमारा कर्ड वॉश, यानी दही से सर को धुलना। आप छुट्टी वाले दिन या हफ्ते में आपको ये 2 से 3 बार करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है तो मोस्टली ये सर्दियों में पाया जाता है और लोगों को तो कभी कभी गर्मियों में भी ये होता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर करके देख सकते हैं और आपको मोस्टली 100 में से 95% आपको फर्स्ट यूज़ में आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। आप कर्ड मास्क यूज़ कर सकते हैं, लाइक दही, खट्टे दही को आप सर में दही को जमाएं घर पे और उसको 1 से या 2 दिन, गर्मियों में तो 1 से 2 दिन बहुत होता है, बट ठंडियों में 2 से 3 दिन आप रख सकते हैं। जब वो दही खट्टा हो जाए उसके बाद आपको पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है और अपने हेयर के रूट्स में लगाने के साथ साथ आपको अपने हेयर लेंथ में भी लगाना है। लगाने के बाद आपको उस मास्क को किसी पॉलीथीन से या हेयर मास्क से अपने हेयर को कवर करके रखना है। बालों को खुला नहीं छोड़ना है, उससे कवर करके रखना है। कवर करने के 30 मिनट तक या आप 30 से 45 मिनट तक आप अपने हेयर को कवर करके रखिए। उसके बाद एक अच्छे वाटर से यानी रनिंग वाटर से, सादे पानी से, हल्के गुनगुने से नहीं बट बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, नॉर्मल वाटर से आपको अपने स्कैल्प को वॉश करना है। आप देखेंगे कि पहले ही वॉश में आपको 90 to 95% आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिल गया है। और ऐसा अगर बहुत ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को 2 से 3 बार वीक में कर सकते हैं। आपको इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा रिजनेबल भी है। हर किसी के घर में दही तो बहुत आसानी से मिल जाता है, तो कहीं आपको लाने। कर्ड वॉश एक नेचुरल कंडीशनर का भी काम करेगा। अगर आप दही का मास्क लगाएंगे, ये तो आपको डैंड्रफ से छुटकारा दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में आप देखेंगे कि आपके बाल आफ्टर वॉश काफ़ी ज़्यादा सिल्की हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं। और अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके हेयर फॉलिकल भी, आपके रूट्स भी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, हेयर फॉल में भी कमी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ के प्रयोग से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है। सो मस्ट ट्राई।
चौथा है हमारा मेथी दाना पेस्ट। रात में सोने से पहले 1 मुट्ठी या कह सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून मेथी दाना को पानी में भिगो कर रखें। सुबह उठें और इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट को अपने स्कैल्प में लगाएं। स्कैल्प में लगाने से के बाद 30 से 40 मिनट तक अपने स्कैल्प को ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद रनिंग वाटर से वॉश कर लें। ये भी एक एंटी फंगल है जो कि हमारे स्कैल्प में होने वाले फंगस को, हमारे मलेशिया नाम के फंगस को मारता है, जिससे हमारे डैंड्रफ का प्रोडक्शन होता है, जो डैंड्रफ को बढ़ावा देते हैं उसका खात्मा करता है और आपको डैंड्रफ से छुटकारा दिलाता है। 5वां है हमारा एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के बारे में तो मोस्टली हर किसी ने सुना होगा, लड़कियों ने तो मोस्टली सुना होगा, बिकॉज ये वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा असरदार है। सो वेट मैनेजमेंट की बात अभी नहीं करते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगी और बताऊँगी कि उसके बचाव क्या है, घरेलू उपाय क्या हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। सो अभी बात करते हैं डैंड्रफ के बारे में। तो हम बात कर रहे थे एप्पल साइडर विनेगर के बारे में। एप्पल साइडर विनेगर को हम यूज़ कैसे करेंगे? 2 से 3 टेबलस्पून हमें एक ग्लास में 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमें ऐड करना है। आफ्टर शैम्पू करने के बाद हमें एज अ कंडीशनर उसको रिंस करना है, अपने बालों में लगाना है। लगाने के बाद हमें बाल को वॉश नहीं करना है, शैम्पू करना है। शैम्पू के बाद हमें एप्पल साइडर विनेगर से हमें वॉश करना है। 2 से 3 टेबलस्पून को हमें 1 ग्लास वाटर में ऐड करना है। उसके बाद हमें वॉश करना है। वो हमारे स्किन में हो रहे इन्फेक्शन, डैंड्रफ के कारण को ख़त्म करेगा और डैंड्रफ से काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ भी दिलाएगा। अगला है हमारा ओनियन जूस। ओनियन जूस को हम कैसे भूल सकते हैं? ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। इसको क्या करना है, हमें ओनियन का हमें जूस निकालना है। जूस निकालने के बाद 2-3 ओनियन का हमें पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद हमें उसको छन्नी से अच्छे से स्टर कर लेना है। हमें उसका जूस निकाल लेना है। जूस को हमें अपने स्कैल्प में आधा से 45 मिनट तक हमें अपने स्कैल्प पे लगा के रखना है। उसके बाद एक अच्छे माइल्ड शैम्पू से हमें अपने हेड को वॉश कर लेना है। ये हमारे डैंड्रफ को तो ख़त्म ही करता है, साथ ही साथ हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा और नेचुरल इंग्रेडिएंट माना गया है। दोस्तों, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम सिंपल है और माइल्ड है तो घरेलू उपाय के साथ साथ माइल्ड शैम्पू से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक और काफ़ी जल्दी रिलैक्सेबल है, काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। बट अगर ये प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है, इचिंग के साथ साथ रेडनेस भी आ रही है, तो मेडिकेटेड शैम्पू कीटाकोनाजोल के साथ जिंक पायरोथियन शैम्पू को ट्राई करें। और अगर कंडीशन इसमें भी ठीक नहीं होती है कीटाकोनाजोल से और जिंक पायरोथियन शैम्पू से, अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं होती, ये सीवियर होती जाती है, तो होपफुली कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बिकॉज अगर प्रॉब्लम माइल्ड है और सीवियर है, बट अगर सीवियर से भी ज़्यादा सीवियर जा रही है, कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, सो आपको ज़रूरत है फिर एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की। बाकी माइल्ड केसेस में आपको जो बताए गए हैं, बहुत सारे मैंने घरेलू उपाय बताए हैं और बहुत सारे और भी हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। होप कि गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन भी रही हो, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ कि मैंने बहुत सारे घरेलू उपाय बताए हैं जो कि बहुत कॉमन है। इसमें मोस्टली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत तो वो है कि आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखें, बहुत ज़्यादा डस्ट से बचें, बहुत ज़्यादा गंदगी से बचें और अपने हेयर को कॉन्टीन्यूस 2 से 3 टाइम्स वीक में वॉश करें। काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्स मिले, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। सो या गाइस, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही किसी ऐसे ही कॉमन डिजीज़ पर लेके आएंगे जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो और हमारे लिए भी आपको ठीक करना आसान बन जाए।
घरेलू उपाय हम इसलिए लेके आते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका मेडिकल सेंटर काफ़ी डिस्टेंस पे होता है। कुछ लोग होते हैं जो दवा खाने से बचना चाहते हैं, जो डॉक्टर के पास जाने से बचना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डॉक्टर्स की वो महंगी मेडिसिन की लिस्ट। सो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे घरेलू उपाय से ही ठीक हो जाएं। जहाँ तक कि कॉमन कॉजेज़ के बारे में है, माइल्ड डिजीज़ेज़ हैं तो वो घर पे भी ठीक हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर खुद का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पर भी ठीक हो सकती हैं। बस ज़रूरत है तो आपको समझने की, आपको जानने की और खुद पर काम करने की। लाइफस्टाइल हमारा एक बहुत ही मेन रोल होता है हमारे हर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम आप तक आने से पहले ही वो वहीं से वापस लौट जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल ही हमारे हर प्रॉब्लम का कारण बनती है और हमारे हर डिसीज़ का कारण हमारे स्टमक से होकर जाता है। सो हमारी ज़रूरत है हमें अच्छा खाने की, हमें हेल्दी फूड खाने की, बाहर का इंटेक को करना है कम और घर के खाने को करना है इंटेक और ख़ुद को करना है हेल्दी। और हमारी वीडियोस को करना है बहुत सारा शेयर और देना है बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार, ताकि मुझे मिल सके मोटिवेशन और आपको मिल सके आपकी हर लंबी और बड़ी, छोटी मोटी जैसी भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन। हम भी हैप्पी रह सकें और आप भी हमारे वीडियो के साथ साथ अपनी प्रॉब्लम के साथ खुश होकर उसको ख़त्म करके रह सकें हैप्पी। सो या गाइस, इसी तरह हमारा आपका रिश्ता बना रहेगा। सो कमेंट मी डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, देन नथिंग टू बी वरी व्हेन योर डॉक्टर इज़ हियर। सो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिजीज़ के साथ जो कि बहुत ही कॉमन होगा, जो आजकल हो रहे हों, जिनके उपाय आपके घर पर ही मिल जाएं। आपको अस्पताल जाने से हम बचाएंगे, आपको किसी और डॉक्टर के पास जाने से बचाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। आई एम हियर फॉर टू सर्व यू गाइज। सो डोंट वरी, हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करिएगा और भर भर के ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी ही कोई अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और वीडियोस को जल्दी जल्दी लेकर आऊँ। अगर आप चाहते हैं कि डेली हमारी कोई वीडियो आए किसी डिज़ीज़ पर, हर डिज़ीज़ पे मैं वीडियोस हर दिन लेके आऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट में करिएगा। ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल हम ऐसा कर नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस जल्दी से जल्दी लेकर आएँ, पर बिज़ी शेड्यूल की वजह से हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। पर हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि आप तक कितनी जल्दी हम वीडियोस पहुंचाएं और आपको ठीक कर सकें। सो या गाइस, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें और साथ में अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बहुत सारा पानी पिएं, खुद हेल्दी फूड खाएं, ग्रीन वेजीज इनटेक करें, बाहर को बिल्कुल स्किप करें। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय।